तो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज का जो वीडियो होगा खास करके टेंस को पहचानने के लिए, तो वो खास करके बिगिनर्स के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो उन सभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जिनका सपना है कि हम हिंदी मीडियम में हैं और अच्छे से बड़े बड़े सेंटेंस को बना पाए। तो आज तो वैसे ये बिगनर्स के लिए है। आई होप कि ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वह बहुत ही वह किसी भी लेवल का स्टूडेंट रहेंगे तो उनके लिए वह रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज इस वीडियो में हम अपने उन छात्रों का मांग को पूरा कर रहे हैं जो हमारे ऑफलाइन में हैं और उनका कहना है कि ज़्यादातर याद नहीं रहता है। तो ऐसा करें कि मोबाइल के साथ देखने के साथ अगर ये पहचानने और बनाने का नियम अगर हो जाए तो वह अच्छा साबित होगा वाक्य बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम आज इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ पहचानने और बनाने के नियम में जाएंगे। तो चलिए पहचानने और बनाने के नियम में देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है वह 3 प्रकार का होता है। तो टेंस जब 3 प्रकार का होता है तो हम उसे 3 भागों में बांट दें। प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब जानते हैं प्रेजेंट का भी 4 भाग होता है, 4 है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल 12 पहचानने का नियम, पहचानने का नियम के साथ साथ हम लोग बनाने का नियम जानेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। क्या? एग्जाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस जिनका कि 4 भेद है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, अब इसका एग्जाम्पल जानते। पहचानने का नियम इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। चलिए अब बनाने का नियम को देखते हैं। तो बनाने का नियम क्या है? S प्लस V1 या V5 प्लस O प्लस R यानी कि रेस्ट। तो हम एक बार यहाँ क्लियर कर दे। S फॉर इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को और ये वर्ब का क्रिया का V1 या V5 और O ऑब्जेक्ट का काम करता है जो वाक्य में कर्म रहता है और रेस्ट जो अदर शब्द रहता है, चाहे वो टाइम है या प्लेसमेंट है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर से जानते हैं। वह बाजार जाता है। तो he goes to market। ये हो गया। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा?
निगेटिव के लिए देखते हैं। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस O प्लस R। ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ V1 ही केवल लगता है, V5 का प्रयोग ना करें। तो एक एग्जाम्पल जानते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, he does not go to market। ठीक, अब इसका इंट्रोगेटिव बना देते हैं और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस एस प्लस V1 या O प्लस R। इसमें V1 ही लगता है, V5 नहीं लगता है। तो अब इसके साथ क्या करना है, प्लस में क्वेश्चन मार्क देना है। अब यहाँ पर सेम एग्जांपल में क्या लगा देते हैं, जैसे क्या वह बाजार जाता है। अब इसको बना देते हैं डज ही गो टू मार्केट। चलिए, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीनों देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद इतना विस्तार में हम अगले इसी का सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरे रूल में नहीं जाएंगे, केवल पहचानने और बनाने के नियम से, ताकि यह इन्हीं का डिमांड था कि सर ये सिर्फ हमको पहचानने और बनाने के नियम पर बना देना है। तो चलिए अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, प्रोग्रेसिव को कैसे पहचाने भाई। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, तो रहा है, रही है और रहे हैं ऐसा वाक्यों में बना हुआ रहेगा। एक एग्जांपल में ले लेते हैं, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अब एक स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, तो एस प्लस इज या आर या एम प्लस V4 O प्लस R। अब इस पर बना देते हैं, वह बाजार जा रहा है, तो हो गया he is going to market। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर, पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव एस प्लस इज या आर प्लस एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस O प्लस R। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब दूसरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वही हो रहेगा, रहा है, रही है, रहे लगा हुआ रहेगा, लेकिन उस वाक्य में क्या रहेगा कि नहीं लगा हुआ रहेगा। अब अगला इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को इधर कर देते हैं, इज आर या एम, यहां से फिर एस प्लस V4 प्लस O प्लस R। अब इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बना देते हैं, तो क्या होगा, इज ही गोइंग टू मार्केट। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दे देना है, इज ही गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम लोग इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लिए। उम्मीद है कि ये बहुत कारगर सिद्ध होगा उन भी स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब हम लोग परफेक्ट, तीसरा की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका पहचानने का नियम बना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc। ये हो गया। इसके साथ साथ ये बात ध्यान में देखना है कि अगर इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या टाइम, तो आप आराम से सिर्फ ये चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है, ये भी दे सकते हैं। तो एक और पहचानने का नियम दे देते हैं, या है, ये है, कॉमा ये है, ये सारा हुआ। अब या है, ई है, ये है देखने के बाद यहाँ पर
एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसको अफर्मेटिव भी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। चलिए अब इसका जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बाजार मैं बाजार जा चुका हूं। अब इस पर स्ट्रक्चर क्या लगेगा, तो एस प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस O प्लस R। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर इसका यहीं पर बना देते हैं। मैं बाजार जा चुका हूँ, आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर ले लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एस प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस O प्लस R। अब यहाँ पे बात समाप्त हो गया, नेगेटिव का हो गया। अब इस वाक्य को नेगेटिव में भी बदल सकते हैं और इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म दिए हैं नाम INTE। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, हैव या हैज प्लस S प्लस V3 प्लस O प्लस R और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। तो ये हुआ इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। अब चलिए हम लोग मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस TINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में इसका पहचानने का नियम क्या होगा, पहचानने का नियम इसमें क्या करेगा, ता रहा है, ता रहा है, कोमा ती रही है और ते रहे हैं और साथ ही समय दिया हुआ, साथ ही समय दिया हुआ रहता है। क्या, समय दिया हुआ रहता है, समय दिया हुआ रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। वह सुबह से पढ़ रही है। ऐसा भी बोल सकते हैं पढ़ती रही है। हाँ, खैर ये ध्यान में रखना है, ये सेम मिले रही है, रहा है, रहे हैं, लगा हुआ रहे और खास करके अगर समय दिया हुआ रहे, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, 6 महीना से, साल भर से, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एस प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस O प्लस R प्लस सिंस या फोर। अब आएगा सवाल कि कहाँ सर हम सिंस या फोर का प्रयोग करें। तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है सिंस या फोर के लिए, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं सिंस या फोर का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है। तो चलिए इस वाक्य को देख लेते हैं। वह सुबह से रो रही है। अब इसका रो रही है तो यहाँ सब्जेक्ट सी को मान लेंगे। सी हैज बीन वीपिंग। अब हो गया यहाँ पर सी हैज बीन वीपिंग। यहाँ पर सिंस या फोर की बात आएगी तो कहाँ, कब से रो रही है, सुबह से। सी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका नेगेटिव बना देते हैं। यहीं पर नेगेटिव हो जाएगा एस प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस O R। अब इसका इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव को इस हैज या हैव को इधर कर देंगे बस। तो ये रहा हैज या हैव प्लस S प्लस V4 प्लस O
प्लस आर, हाँ प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट में हैज या है प्लस नॉट बीन प्लस भी फोर ओ आर, सब में फोर या सिंस का प्रयोग अवश्य करें, फोर या सिंस का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि यह बात जब जब भी आएगा इसमें आपको 100% समय दिया ही हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव देख लिए। अगला हम लोग चलते हैं पास्ट के तरफ, क्योंकि हमने अपने छात्रों से वादा ही किया था कि आज जो है एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें पहचानने और बनाने के नियम रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये पहचानने और बनाने में अब से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं पास्ट के तरफ। पास्ट में देखते हैं क्या है। तो इसका पहला होगा क्या, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, इसका क्या पहचानने का नियम है, तो या ये कमा ई, या था कमा थी, या थे, इटीसी ऐसा वाक्य में दिखेगा। अब चलिए ऐसा वाक्य में दिखेगा, जैसे वह किताब पढ़ी थी। हाँ, तो अब इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, हमेशा एस प्लस V2 प्लस ओ प्लस आर। ध्यान में रखना है V2 वर्ब का दूसरा रूप को कहते हैं। तो अब ये हो गया वह किताब पढ़ी थी, तो वह के लिए सी हो गया, और यहाँ पर बात आएगा पढ़ना का, तो सी रीड का V2 रेड होता है, स्पेलिंग तो सेम रहता है बट उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को ये ऐसा करना पड़ेगा। सी रेड, अब क्या पढ़ रही है, बुक, तो यहाँ किताब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बुक। ठीक है, अब अगला इसका नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, एस प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस आर। क्लियर हो गया होगा। यहाँ अफर्मेटिव में S प्लस V2 O प्लस आर, और नेगेटिव में S प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 O प्लस आर। चलिए जैसे इसी वाक्य को ले लेते हैं, क्या अब इसमें वह किताब नहीं पढ़ी थी, तो सवाल सीधा हो जाएगा, क्या सी डिड नॉट रीड बुक। नॉट यहाँ उच्चारण में ये बोलेंगे कि रेड। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है कि ये इसको दाएं से बाएं कर दिए, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब एस प्लस V1, हमेशा याद रखें सिर्फ अफर्मेटिव ठो में V2 का प्रयोग होता है। अब उसके बाद देखते हैं O प्लस आर। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव का। तो पास्ट प्रोग्रेसिव में देखते हैं क्या है इसमें, इसका पहचानने का नियम क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव को कैसे पहचाने। और इसमें मजेदार बात एक और है कि इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। हाँ, और तीसरा एक और नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो अभी हम एक नाम का प्रयोग पास्ट प्रोग्रेसिव का किए। अब इसमें क्या होगा, पहचानने का नियम, रहा था, क्या आएगा, रहा था, कौमा रही थी, कौमा रहे थे। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं। हमारे अगर इससे उच्च या बड़े लेवल का वाक्य देखना चाहते हैं तो वो भी है हमारे प्ले स्टोर में, ये क्या कहते हैं, लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं वाक्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका रहा था, रही थी, रहे थे के लिए ये रहेगा वाक्यों में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं घर जा रहा था, घर जा रहा था। अब इसका एक स्ट्रक्चर लेते हैं जो कि अफर्मेटिव में आएगा, एस प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस O प्लस आर। अब इसे बना देते हैं यहाँ पर, आई, मैं का आई वाज गोइंग टू होम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका निगेटिव लेते हैं, तब तक आप इस सबको नोट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। एस प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट
प्लस V4 प्लस O प्लस R। अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ वाज या वेयर प्लस S प्लस V4 प्लस O प्लस R प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये ना भूले। तो ये हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का ये पहचानने और बनाने का नियम था। अब हम लोग चलते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी देख लिए हैं, अब पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएंगे, तो आप इस पर ध्यान पूरा बना करके रखें। तीसरा हम देखते हैं क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या होगा वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या होगा तो वो देखते हैं। इसमें भी पहचानने का नियम चुका था, कॉमा चुकी थी, कॉमा चुके थे, etc। इसका सबसे पहले, इसमें कोई भी चीज अगर कोई पास में रहे तो उसका भी सेंस में हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसे मेरे पास एक हाथी था तो आई हैड एन एलिफेंट, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और दूसरे तरफ का भी वाक्य होता है, उसे देख लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो चलिए अब इसका करना क्या है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। S प्लस हेड प्लस V3 प्लस O प्लस R, ये ध्यान में रहे। दूसरा क्लोज का भी होगा तो इसमें S प्लस V2 ये डालना जरूरी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि सर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कौन सा क्लॉज को, पहला भाग का सेंटेंस कौन सा होगा और किसको लिखें। तो चलिए हम पहले उसको क्लियर कर देते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, किसी भी तरह का अगर ये दो क्लॉज वाला सेंटेंस इस टेंस में पकड़ा जाए तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो अब पहले काम क्या हो गया, रोगी मरा, फिर जाके डॉक्टर आए। तो अब क्या होगा, तो रोगी मर चुका था। तो इसका हम पहले वाक्य बना देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पर पहले का अंग्रेजी बिफोर होता है और बाद का अंग्रेजी आफ्टर होता है। तो चलिए डाइड बिफोर। अब क्या है, सेकंड क्लॉज सब्जेक्ट और V2। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर आए, तो यहां क्या हो गया, डॉक्टर कैम। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस वाक्य का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा S प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 और S प्लस V2। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, ये हेड इस साइड, तो ये हो गया हेड प्लस S प्लस नॉट प्लस V3 और S प्लस V2। तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट तक देख लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब और एक बच गया है इसका, उनको देख लेते हैं। अब आता है चौथा नंबर में, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देख लेते हैं। हाँ, इस वाक्य में क्या रहेगा, रहा था, रही थी,
ओके, एक बार पुनः यहां से लिख देते हैं, रहा था, कॉमा रही थी, कॉमा रहे थे। साथ ही साथ इसमें साथ ही समय दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ, समय दिया रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से कपड़ा धो रही थी। तो ये भी आता है कंफ्यूज में कि था, थे, थी लगा हुआ रहे, तो इनके लिए भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है कि था तो पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट प्रोग्रेसिव के हर वाक्य में था, थे, थी रहता है। फिर ऐसा भी रहता है कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, या मैं गांव में गाय चराया करता था, इस तरह का था, थे, थी रहता है। तो उनके लिए भी था कितने प्रकार का है और उस था के लिए कंफ्यूजन ना रहे कोई, इसके लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, ऑलरेडी बना दिए हैं। और साथ ही आप चाहे तो उसका भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो 2-3 प्रकार का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो वह सुबह से कपड़ा धो रही थी, इसका वाक्य बन जाएगा। तो पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर है एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस O प्लस R प्लस सिंस या फोर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस वाक्य पर बना देते हैं, शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस O प्लस R प्लस सिंस या फोर। तो यह हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव हैड प्लस एस प्लस हैड प्लस एस प्लस V4 प्लस O प्लस R प्लस सिंस या फोर। तो आई होप ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम एक पार्ट और इसका लाएंगे फॉर बिगिनर्स के लिए। तो हम कल फ्यूचर से शुरू करेंगे और फ्यूचर का भी क्लियर कर देंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।